नमो नमः। आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी शुक्रवार दिनांक 12 जुलाई 2024 विक्रम संवत 2081। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 21वें 21 श्लोक का विवेचन आज स्वामी राम सुखदास जी के साधक संजीवनी के माध्यम से देखते हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पूर्व श्लोक का इस श्लोक से संबंध अब अर्जुन की दृष्टि के सामने अर्थात विराट रूप में स्वर्गादि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज़्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता विराट रूप के अंतर्गत ही नृसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नृसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो, मंगल हो, यह हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियाँ हो रही है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वेदेव और 2
अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इन सबके नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं, इसलिए वे नाम वहाँ देख लेना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य है। यह वायु पुराण में यह बात विशेष रूप से आई है। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुर्वाण, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वे देव है। वायु पुराण के 66वें अध्याय में यह बात आई है। काव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वाक्त और बहिर्षत, ये 7 पितर हैं। यह शिव पुराण में यह बात आई है। उष्म अर्थात गरम अन्न खाने के कारण पितरों का नाम उष्मपा है। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाहा, कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं। ये स्वर्गलोक के गायक है। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। वीक्षते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। इसका अगले श्लोक से अर्थात 23वें श्लोक से संबंध। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते,
कहीं मुख सौम्य हैं और कहीं विकराल हैं, कहीं मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुबाहुरुपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुदरम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई भयंकर, आदि कई तरह के पेट हैं। बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्, मुखों में बहुत प्रकार के विकराल दाढ़े हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि एक विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। दो, विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरी बात, पहले तो अर्जुन ने तीनों लोकों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। चौथी बात, एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तब वह बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं मैं मारा गया, घर में अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है मैं मरा। ऐसे ही यहाँ विश्वरूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदृष्टपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।